जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आपको शादी के फ़ौरन बाद प्रेगनेंसी हो जाए। अर्ली प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए फीमेल के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पेशेंट को जो हमारे पास आते हैं उनको हम कहते हैं कि साइकिल रेगुलर कर लें। साइकिल आपका रेगुलर होना चाहिए, शादी से पहले रेगुलर होना चाहिए। अगर आपका पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं है तो आप समझ जाएँ कि आपकी एग कप पैदा करने की जो सलाहियत है वो ऊपर-नीचे हो सकती है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ख़ास करके सेंट्रल ओबेसिटी। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अपना वेट लॉस करें और कोशिश करें कि वेट लॉस क्रैश डाइटिंग के साथ ना हो, उसमें बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के वर्कआउट और एक्सरसाइज के साथ अपना वज़न कम करें। इसके अलावा तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो साइकिल हैं वो ना सिर्फ रेगुलर हों बल्कि उसमें ब्लड फ्लो भी इम्पॉर्टेंट होता है। एक बीमारी है पीसीओ, उसके अंदर अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं स्कैंटी फ्लो के साथ कि उसके अंदर ब्लीडिंग कम हो जाती है। अब उसमें ये होता है कि पेशेंट को खुद को पता नहीं होता लेकिन वो उसको पीसीओएस का मसला शुरू हो गया होता है। पार्टनर जो आपका है उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस आइडियली शादी से पहले होने चाहिए ताकि पता लग जाए कि स्पर्म की तादाद पूरी है और जो मौजूदा स्पर्म हैं वो दिखने में नॉर्मल हैं और एक्टिव हैं या नहीं। अगर आप शादी के बाद इकट्ठे रहते हैं और तकरीबन साल एक अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये वो राइट टाइम है कि अब आपको किसी फर्टिलिटी कंसल्टेंट को चेक करवाना चाहिए। कुछ मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स होते हैं जो शादी से पहले शुरू कर देने चाहिए ताकि अगर शादी के बाद आपकी एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो भी तो वो रिज़ॉल्व हो जाए। लेकिन रिज़ॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि आप हार्मोन्स लेना शुरू कर दें। हम किसी मेल या किसी फीमेल को इवन शादी के साल तक भी हार्मोन्स नहीं देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर अपने हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं। अगर हमें कहीं ये सबूत मिलता है कि वो हार्मोन्स कम हैं तो हार्मोन्स को बढ़ाने वाली और अगर वो ज़्यादा हैं तो हार्मोन्स को ब्लॉक करने वाली मेडिसिन्स देना ज़रूरी है। बगैर किसी टेस्ट और रिपोर्ट के हार्मोन्स की मेडिसिन आप ना खाएँ। सिर्फ़ विटामिन्स और कुछ मिनरल्स होते हैं जिनको फर्टिलिटी टॉनिक कहते हैं, वो अपनी डाइट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं सप्लीमेंट की फॉर्म में ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ स्पर्म और क्वालिटी ऑफ एग बेहतर हो जाए इन केस जब आप शादी के फ़ौरन बाद प्रेगनेंसी प्लान करें।